संघर्ष का जीवन में क्या अहमियत है, उदाहरण के रूप में एक प्रेरणादायक आपके सामने है। उम्मीद है इससे आपको सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारधारा प्राप्त होगी। पढ़ने या सुनने में बहुत प्रेमदायक लगती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है जब किसी चीज को पाने के लिए संघर्ष करने की बात आती है तब ज्यादातर इंसान संघर्ष करने से बचना चाहते हैं। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि वह पढ़ने नदी तैर कर स्कूल जाते थे। अगर मान लिया जाए सबके लिए हालत ऐसे ही हो, तब कितने लोग शिक्षा पाने के लिए नदी में तैरने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या आप भी सोचते हैं हमें जो चाहिए उसे पाने के लिए हमें संघर्ष क्यों करना पड़ता है? क्योंकि संघर्ष कभी भी मजेदार नहीं होता है, लेकिन समस्या के समाधान, मजबूती, आत्म नियंत्रण जैसे गुणों के विकास के लिए संघर्ष जरूरी है। कि इस कहानी में एक औरत के जीवन में संघर्ष की अहमियत दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। औरत क्यों? क्योंकि मध्यम वर्ग की कम पढ़ी लिखी औरतों को सदियों से अपना वजूद बनाए रखने के लिए पुरुष के मुकाबले ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। आइए देखते हैं कैसे। बाकी के की तरह सुशीला तो बहुत गरीब थी और न किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक साधारण जिंदगी जी रही थी जैसे ज्यादातर लोग जी रहे हैं। सुशीला की शादी हुई, वह एक औरत आरामदायक जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसने और उसके पति ने अपने आप से वादा किया कि वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी समझते हैं। उसके पति का अपना छोटा व्यवसाय था। धीरे धीरे सुशीला भी अपने पति के साथ व्यवसाय के उस हाथ बांटने लगे। उन्होंने अपना अपना काम बटा लिया था, जिससे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा था। हालांकि शुरू में हिस्से में घर का भी काम था, फिर भी उसे अपने जीवन के शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पति के व्यवसाय के विनाशकारी झटका लगा। उन दोनों ने इस नुकसान से उभरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को पूरी तरह से अपने काम को बदलना पड़ा। वह एक नए व्यवसाय के साथ एक सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। वह अपने पति को अभी भी वैसे ही देखती जैसे पहले देखा करती थी। समय बदलने के साथ उसने अपना बर्ताव को नहीं बदला, साथ ही वह उसका पूरा सहयोग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल चुका था। अपने पति के ऐसे बर्ताव से वह कभी कभी बहुत दुखी हो जाती थी। तब उसे लगने लगता था कि वह अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है और वह नहीं समझ पाती थी इस दुनिया में उसका वजूद क्यों है। धीरे धीरे सुशील खुद को दोषी महसूस करने लगी कि वह घर चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे पा रही है। उसने घर से बाहर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। कहने की जरूरत नहीं है कि वह परेशान थी, फिर भी उसे भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे उसे नौकरी मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। साथ ही नौकरी से संबंधित सवाल उसे परेशान कर देते थे। वह लंबे समय से अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसे लगा वह सब कुछ भूल चुकी है। इसी बीच उसकी माँ काफी बीमार हो गई। उसे 1 सप्ताह उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसकी माँ अस्पताल से लौटी तो वह उनकी सही सहायक बन गई। उसने खरीदारी किया, कपड़े धोए, घर साफ किया, खाना बनाया और वह दूसरे काम जो उसकी माँ अब नहीं कर पा रही थी। बेशक उसे अपनी माँ के लिए
मेहनत करके अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उस पैसों का एक जरिया खोजने की जरूरत है। एक दिन उसके तरफ से किए जाने आवेदनों में से एक का जवाब आया। उसने साक्षात्कार पास किया और उससे कहा कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। यह पार्ट टाइम काम था। यह वही था जो वह चाहती थी, ताकि जब उसकी बेटी स्कूल से घर पहुंचे तो वह घर पर हो। यह जानकर कि उसके पास नौकरी है, उसे काफी दिनों बाद अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसने संदेश मिला कि कंपनी को फुल टाइम काम करने वालों की जरूरत है। वह इस काम के लिए योग्य नहीं है। सुशील उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। वह सोच रही थी उन्होंने कैसे बोला था कि वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वह अकेली थी क्योंकि उसका पति और बेटी बाहर गए थे। उसने अकेलेपन को अपने पास आने दिया और वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, जैसे कि वह जानती थी वह रोने वाली है। वह रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का दर्द, फिर धीरे धीरे कई सालों के लंबे संघर्ष ने उसके मन को दर्द से भर दिया। वह जोर जोर से रो पड़ी। वह गुस्सा थी उन परिस्थितियों से लेकर हर उस चीज के लिए जो उसे यहाँ लेकर आई थी। उसकी नाराजगी भगवान ऊपर भी थी। वह और जोर से रोई और चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उससे सच में लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है।